हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जानकारी द इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ब्रह्मांड शब्द या फिर यूनिवर्स शब्द सुने हैं? तो आपका जवाब होगा, क्या मजाक कर रहे हो यार। तो हाँ दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी तो ब्रह्मांड या फिर यूनिवर्स शब्द सुने होंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो ब्रह्मांड या फिर यूनिवर्स है ये कितनी बड़ी है? तो आपका जवाब होगा हाँ दोस्त, क्यों नहीं, हम जानते हैं ना कितनी बड़ी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आप जो जानते हैं यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड के बारे में, क्या ब्रह्मांड उतनी ही बड़ी है या फिर उससे बड़ी है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, द यूनिवर्स और द कॉस्मोस यानी कि ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड आखिर में कितनी बड़ी है और वो सबसे पहले किन्होंने खोज की थी? इस ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश की थी कि आखिर ब्रह्मांड कितनी बड़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूनिवर्स, अभी प्रेजेंट नॉन फैक्ट, अभी का जो हमें पता चला है अभी तक यूनिवर्स के बारे में, तो उसके हिसाब से यूनिवर्स इज़ अ ह्यूज कंग्रीगेशन ऑफ गैलेक्सीज। तो अभी तक जो हमें पता चला है यूनिवर्स ब्रह्मांड के बारे में, उसके हिसाब से जो हमारी यूनिवर्स है ये एक बहुत बड़ी समूह है गैलेक्सियों का। गैलेक्सी मतलब कि जैसे हमारे गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा, ऐसे ही बहुत सारे गैलेक्सी मिलके हमारे ब्रह्मांड को बनाते हैं। तो क्या दोस्तों, सबसे पहले जब ब्रह्मांड की खोज की गई थी तो ब्रह्मांड ऐसे ही, जो जिन्होंने भी सबसे पहले ब्रह्मांड खोज की थी तो यही पता लगा था? तो जी नहीं दोस्तों, प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड के बारे में लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे बरसों बरसों, तब उन लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं था यूनिवर्स के बारे में, इतना स्पष्ट नहीं था। जो भी वो जानते थे वो उनका जो ब्रह्मांड या फिर जो यूनिवर्स के बारे में जो भी सोच थी या फिर जो उनका परिकल्पना थी, वो एक पास एक रहस्य थे, एक मिस्ट्री थी कि ब्रह्मांड ऐसे हो सकता है। और वो लोग क्या बोलते हैं, जो रिलीजियस, जो धार्मिक परसेप्शन, जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था, जो मानते थे धर्म ग्रंथ में था, वही उसी के हिसाब से ब्रह्मांड को देखते थे और उसी के हिसाब से मानते थे। तो उसके बाद बहुत बहुत सारे अध्ययनकर्ताओं, खोजकर्ताओं ने जानना शुरू किया कि क्या सच में जो ग्रंथों में लिखा है वैसा ही ब्रह्मांड है। तो उन्होंने अध्ययन शुरू किया। तो पहले के ज़माने में जो हमारा टेक्नोलॉजीज इतना एडवांस नहीं था, टेक्नोलॉजी ही नहीं था, तो लोग ग्रह नक्षत्र जो भी वो देखते थे रात को, उसका उदय समय, उसका अस्त समय, उसका गतिविधि, वो सबको वो लोग कैलकुलेट करते थे और उसी के हिसाब से कुछ सिद्धांत देते थे। तो सबसे पहले जिन्होंने सिद्धांत दिए थे, तो देखते हैं, पढ़ लेते हैं पहले पॉइंट। Ancient times, the knowledge about the universe was vague and confined to mystery and religious perceptions, जो अभी मैंने आपको बताया। फिर in 140 AD, Ptolemy gave the theory that the earth was the center of the universe and the sun and other heavenly bodies revolve around it। तो सबसे पहले टोलेमी आए और उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड है उसका केंद्र है हमारा पृथ्वी, जिसमें हम वास करते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जो पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु है और उसके चारों तरफ सर्कुलर या फिर गोलाकार चक्र में सूर्य और जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वो घूम रहे हैं। उनका ये कहना था, जो उन्होंने अध्ययन किए उसके हिसाब से उनको ये लगा, ये पता चला। तो उस समय इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था, लोगों को वो पता नहीं था, लोग इतना कुछ जानते ही नहीं थे और वो धार्मिक ग्रंथों में विश्वास ज़्यादा रखते थे। तो उनका ये सिद्धांत को उनको प्रूव करना पड़ा। वो प्रूव किए, तब जाके लोग ये सिद्धांत को माने कि हाँ ऐसा है, ऐसा हो सकता है। तो देखिए पिक्चर में एक कि
सन जो पृथ्वी है, सन नहीं, जो पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु उन्होंने उनके थ्योरी के हिसाब से बनाए रखे हैं। और बाकी जितने सन बाकी सब ये वेनस या फिर मार्स जितने भी ग्रह नक्षत्र जानते थे वो चारों तरफ उसके सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। तो इन 1543 कोपरनिकस argued and gave the theory that the sun was the center of the universe, not the earth। तो उन्होंने इन 1543 कोपरनिकस आए, उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है। और उन्होंने एक थ्योरी उन्होंने अध्ययन किया और एक थ्योरी दिए, कहा कि सन जो है वो है पूरे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु, ना कि अर्थ। कहने का मतलब जो ये पूरे ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसका केंद्र बिंदु सूर्य है और पृथ्वी और बाकी सारे जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में ही घूम रहे हैं। हाउएवर ही स्टिल इक्वेटेड द यूनिवर्स विद द सोलर सिस्टम। फिर भी वो अभी तक यही मानते थे कि जो हमारे सौरमंडल है, जो खोज हुई थी सन, सूर्य और उसके चारों तरफ घूमने वाले ग्रह नक्षत्र, तो वही उनके हिसाब से पूरा ब्रह्मांड था। ये देखिए कोपरनिकस की थ्योरी के हिसाब से सन जो है वो बीच में है और बाकी जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। बिटवीन 1609 टू 1621, तो 1609 से 1621 में केपलर सपोर्टेड कोपरनिकस बट सेड दैट द सन वाज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड नॉट द यूनिवर्स। तो 1609 और 1621 के बीच में केपलर ने अपना जो सिद्धांत है वो पब्लिश किए थे। उन्होंने 3 लॉ दिए थे, लॉस मतलब कि 3 नियम दिए थे जो हमारे सोलर सिस्टम जो यूनिवर्स है उसके उसकी बेसिस पर उन्होंने जो अध्ययन किया था उनके हिसाब से 3 सिद्धांत दिए, तो वो कभी हम देख लेंगे। तो केपलर जो आए उन्होंने सपोर्ट किया, वो सपोर्टेड कोपरनिकस, वो सब कोपरनिकस को सपोर्ट किए और कहा, लेकिन कहा वो सपोर्ट तो किए कि सन जो है वो केंद्र बिंदु है, लेकिन उन्होंने कहा कि बट सेड दैट द सन वाज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड नॉट द यूनिवर्स। उन्होंने कहा कि जो सन है वो सेंटर में, केंद्र में तो है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के नहीं, बल्कि सिर्फ हमारे जो सौरमंडल है, सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनका केंद्र है, ना कि पूरे ब्रह्मांड की। उसके बाद in 1805, Herschel made it clear that the solar system was a part of the much larger system of stars called galaxy। उसके बाद 1805 में विलियम हर्शेल है, उन्होंने ये क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि जो सोलर सिस्टम है वो बस एक छोटा सा पार्ट है, एक अंश है हमारे ये बहुत बड़ा गैलेक्सी का। जो हमारा गैलेक्सी कहने का मतलब जो स्टार्स, सूर्य एक स्टार है, वैसे ही बहुत सारे स्टार ग्रह नक्षत्र का एक समूह बना हुआ है। हमारे सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम में सूर्य है, उसके चारों तरफ 8 ग्रह घूम रहे हैं। वैसे ही बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे सोलर सिस्टम जैसे हैं, सौरमंडल जैसे बहुत सारे मंडल हैं, मंडल बन के रखा है, बना हुआ है, और वो सब मिलके एक बहुत बड़ा सा गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। बहुत सारे मंडल मिलके एक बहुत बड़ा गैलेक्सी बनाते हैं, जो स्टार जो नक्षत्रों का बहुत बड़ा समूह बना हुआ है। ये देखिए एक पिक्चर लिए हैं हम कैसा गैलेक्सी का, तो ऐसा ही बहुत बड़ा। इन 1924 फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड, जो एडविन हबल हैं, उन्होंने 1926 में फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड, उन्होंने बताया कि हमारे गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा। जो सूर्यमंडल है जो गैलेक्सी में, वो गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा। तो ऐसे ही मिल्की वे गैलेक्सी जैसे बहुत सारे ऐसे बहुत गैलेक्सियों से भरा पड़ा है हमारा पूरा ब्रह्मांड। तो in 1924 first demonstrated existence of galaxies beyond Milky Way. He proved that these galaxies are flying away from each other and that the further they are, the faster they fly. This means the universe is expanding. तो
उन्होंने प्रूव किया कि जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी हैं वैसे ही बहुत सारे गैलेक्सियाँ मिल के हमारे पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। और जितने गैलेक्सी एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं उतना ही वो फास्ट दूर भाग रहे हैं। इतने तेज़ी से भाग रहे हैं, जितने दूर दूर होते जा रहे हैं उतने तेज़ी से वो लोग भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। कहने का मतलब दिस मीन्स द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। उनका कहने का मतलब जो हमारे ब्रह्मांड, जो पृथ्वी नहीं, जो ब्रह्मांड मतलब कि जो यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड वो एक्सपैंड हो रहा है, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो आगे देखते हैं आगे और इंटरेस्टिंग हमें क्या पता चलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में देखिए एक पिक्चर हम रखे हैं यूनिवर्स का, जो अभी तक हमें पता चला है गैलेक्सियों का समूह। देख लीजिए कैसे बहुत सारे गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स को बनाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम। तो आज देखें ना दोस्तों कि हमारा यूनिवर्स या फिर हमारा जो ब्रह्मांड है वो हम जितना बड़ा सोचे थे उससे बहुत 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 बड़ा है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ऑन करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं और अगली वीडियो में जानेंगे हम द मिल्की वे गैलेक्सी या फिर आकाशगंगा। हमारे